नमस्कार। केवी स्टूडियो के आज के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के जिला प्रवक्ता पवन गांधी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पवन जी, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? देखिए, राजनीति में मेरा प्रवेश का मुख्य कारण ये है कि मैं बहुत ही बेगूसराय ज़िले के ग्रामीण गांव के रहने वाले हूँ, गरीब परिवार से हूँ। और मैं जब गरीब की तमाम समस्याओं को देखा, समझा, तो मैंने अपने आप को मन में निर्णय लिया, इन तमाम गरीबों की समस्या की समाधान के लिए मुझे राजनीति में और समाज सेवा में आना चाहिए था। इसी उद्देश्य से मैं राजनीति में और समाज सेवा में आए। और इससे पूर्व और मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरे परदादा जी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। मैं उन्हें तो देखा नहीं, लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ बहुत सारे पत्र और देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी के द्वारा भेजे गए पत्र बहुत सारे हमारे घर में प्राप्त हुआ और पूर्वजों की संस्कार मुझे प्राप्त है। जी, तो पवन जी, राजनीति में जब आपने प्रवेश किया, जिसे आपने चर्चा किया गरीबों की आवाज़ को लेकर के, तो आपने राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों चुना? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जनता दल गरीब, शोषित, वंचित, बेजुबानों को जुबान देने वाला पार्टी। और उनके नेता आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश में बेजुबानों को जुबान देकर और उन्हें हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सिखाने का काम किया है, आंदोलन करने का काम किया है और नेता बनाने का काम। देखिए पवन जी, हम इस बीच में आपको रोकना चाहेंगे। ऐसा आपके अलायंस में जो आपके साथ पार्टी हैं वो आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, आपके पार्टी के ऊपर, कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में जातिवाद को जन्म दिया। आप बोले कि बेजुबान को बोलने की जुबान दी, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक आपके अलायंस की जो पार्टी हैं उसके प्रवक्ता बोलते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जातिवाद को जन्म दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी ऐसा आरोप लगाए हैं, हमारे वो सहयोगी दल हों या विपक्षी दल हों, नहीं, विपक्षी दल तो खैर आपके ऊपर अलग आरोप लगाते हैं। मेरे सहयोगी दल की जहां तक बात है तो ये बेबुनियाद है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की अधिकार की बात हर हमेशा करते रहा है, बेजुबानों की बात हर हमेशा करते रहा है। जातिवाद की बात जो आरोप लगाए हैं मेरे दल के ऊपर, मेरे नेता के ऊपर, ये एकदम बहुत ही बेबुनियाद है। इसमें कहीं कुछ है नहीं, ये झूठा आरोप है। देखिए, आरोप जब भी होता है तो हम उसकी सफाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे छोटा सा भी कारण जरूर छिपे होते हैं। आप जब कहते हैं अगर राष्ट्रीय जनता दल में जातिवाद की बात होती तो हमारे बेगूसराय जिला में ही ले लीजिए, बेगूसराय जिला में रामानंद राम जैसे व्यक्ति को जो है घर से उठा के आदरणीय लालू प्रसाद यादव एमएलए नहीं बनाते। जातिवाद अगर होता, देखिए, जातिवाद अगर होता तो जो है राजवंशी महतो जैसे एक जो है सब झोपड़ी से निकालकर लालू प्रसाद यादव ने एमपी नहीं बनाता। अगर जातिवाद हमारे पास रहता तो उत्तम यादव चाय बेचने वाले को स्टेशन पर से उठा के एमएलए नहीं बना देते। पवन जी,
हर पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो सभी जाति से होते हैं और सभी को कहीं न कहीं जो एक सीट आरक्षित होता है उसके अनुसार पार्टी जो है टिकट देकर विधायक बनाती है। ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, ये हर पार्टी में है, हर पार्टी में है, इस तरह से होते हैं। लेकिन जब आरोप होता है तो हमें उसके अंदर झांकना चाहिए। फिलहाल में अभी चुनाव का दौर है, ठीक है, और आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर एक और आरोप लगा। आपके पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने आरोप लगाया, क्या? जो ये किन्हीं का नहीं सुनते हैं। ये कई दिनों तक अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए रहा। इस पर क्या राय है? देखिए, हमारे दल के जो लोग ये आरोप लगाए हैं या दल के बाहर के लोग हैं? नहीं, आपके दल के लोग आरोप लगाए हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो आपके दल के नेता हैं देखिए, उन्होंने ये आरोप लगाया है। ऐसे लोग ही आरोप लगाते हैं जिनकी जो है अपने मन की बात, अपना उनकी स्वार्थ, उनके मन की बात को तेजस्वी यादव जी नहीं सुनते। उनकी अपनी स्वार्थ को पूरा नहीं करते हैं हमारे नेता। नहीं। नेता हमारे कहते हैं पवन जी, वही नेता जब तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, समर्पित थे, और अब जो है वो क्यों समर्पित नहीं माने जाते हैं? वही नेता इसलिए वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ करते हैं कि लालू प्रसाद जी का क्यों नहीं खिलाफ किए वो? तेजस्वी प्रसाद यादव का इसलिए वो खिलाफ करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि अभी इस देश में, इस राज्य में युवाओं की दौड़ चल रही है, युवाओं की हम भागीदारी देंगे, युवाओं की अधिकार देंगे, युवाओं की सम्मान देंगे। उस कड़ी में जो हमारे कद्दावर नेता जो हैं, वो जो हमारे नेता पर आरोप लगाते हैं, उनका ये मानसा बना हुआ है कि परंपरागत जो मेरे लिए ही आरक्षित हो। तेजस्वी प्रताप पर आरोप लगता है, लेकिन तेज प्रताप पर क्यों नहीं लगता है? वो भी तो युवा है और वो भी लालू प्रसाद यादव जी के धरोहर हैं, और उनके उस राजनीतिक जो यात्रा है उसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तेज प्रताप भी बढ़ा रहे हैं, फिर उन पर आरोप क्यों नहीं लग रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल की जन जन की नेता है। तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, और आगे ये जो 2020 की विधानसभा चुनाव की जो बिगुल बज चुका है, तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के साथ हैं। चूंकि तेज प्रताप अपने सारे अधिकार को छोटे भाई तेजस्वी यादव को सुपुर्द कर दिया है, नेता तेजस्वी यादव को मान लिया है। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न था कि आपके पार्टी के जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वह जो आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी प्रताप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, और तेज प्रताप पर यह आरोप क्यों नहीं लगता है, जबकि दोनों युवा नेता ही हैं? देखिए, मेरा प्रश्न ये। हाँ, ठीक है। देखिए, तेज प्रताप यादव जो हैं, तेज प्रताप यादव हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दो पुत्र, एक तेज प्रताप और एक तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप यादव को जो है राष्ट्रीय जनता दल ने विधायक बनाया, राष्ट्रीय जनता दल ने मंत्री बनाया। बिल्कुल। और तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना नेता चुना है, नेता माना है। उनकी चेहरा पर बिहार में चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी की गार्जियन के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तेज प्रताप यादव हमारे दल के विधायक हैं, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के जो है सुप्रीमो के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, बड़े भाई हैं। पवन जी, आप इस बात से कट गए। मेरा जो प्रश्न था, चलिए हम दूसरा प्रश्न आपके बीच रखते हैं। अभी चुनाव का दौर है और लोगों की एक आवाज़ आ रही है, ठीक है, कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है
ठीक है। क्या इस पार्टी में विद्वान नेताओं की, राजनीतिज्ञ नेताओं की कमी है जो मैट्रिक पास भी तेजस्वी यादव नहीं किए और इनको मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया गया है? ये एक आवाज़ आ रही है लोगों की, आपका इस पर क्या राय है? देखिए, हमारे देश की संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो निर्माण किया, उनकी टीम ने जो निर्माण किया, देश को जो समर्पित बाबा साहब ने संविधान को दिया जी, उस संविधान में ये कहीं अंकित नहीं है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए एक योग्यता निर्धारित है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। लोकतंत्र में जो है, नहीं, मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मेरी बात को समझिए ना। मेरे लोकतंत्र में ये कहीं किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित नहीं है। लोकतंत्र में जो है से जनमानस, जनता की बल पर जो है चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है और जनता की भावनाओं पर उनकी नेता तय की जाती है। तो इसका अर्थ ये भी लगाया जाए क्या? कि जनता की भावनाओं को समझने वाले तेजस्वी यादव से अधिक दूसरे कोई नेता राजद में नहीं होंगे? बिल्कुल है। हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव दो फैक्टर सर, जन भावनाओं की समझते हैं। यहाँ दो फैक्टर काम कर रहा है। क्या? एक जन भावनाओं को समझने वाले नेता और एक योग्य नेता जिनके पास 30 साल, 35 साल, 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, ठीक है, जिन्होंने कई मुख्यमंत्री को अपने जीवन में देखा। ये दो फैक्टर काम कर रहा है। और दोनों में कुशल क्या तेजस्वी यादव भी हैं या और नेता हैं? तमाम हमारे जितने भी राजद में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, सारे के सारे हमारे सम्मानीय लीडर हैं। उन तमाम लोगों की सहयोग से, उन तमाम लोगों की जो है से अनुभवों से तेजस्वी यादव को नेतृत्व के रूप में सींचा गया है। यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, और अब ईश्वर की कृपा हो कि भविष्य के मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी हों, लेकिन उस पद का निर्वहन आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके द्वारा किया जाएगा। सारे नेताओं जो हम बता रहे हैं ना, राष्ट्रीय जनता दल की जो जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे हैं, उस सारे नेताओं ने एक अपनी जो है से कमेटी में बैठक के दौरान ये निर्णय ले लिया गया है। सारे वरिष्ठ नेताओं और उन हम लोगों की जो है से हम उम्र के नेताओं ने ये तय कर लिए हैं कि हमारे जो है से लोकप्रिय योग्य कर्मठ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भाई तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनको हम लोग ने चुन लिया है। तो ये आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं की सोच है, उनका विचार है, हाँ, उनका मंतव्य है। हाँ। लेकिन ये आपने कहा जनता, लेकिन उसी जनता में से ये आवाज़ आई है, उसी जनता, आपने कहा जन जन की आवाज़ को, लेकिन उसी जन जन की आवाज़ में से जो मैंने प्रश्न रखा आपके बीच, ये प्रश्न भी है। लेकिन पार्टी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम जब कार्य करते हैं, चाहे किसी भी कार्य को करते हैं, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपके प्रति लोगों की नकारात्मक सोच है तो उस पर मंथन होनी चाहिए आपके पार्टी में, और अगर आप उसे नकार रहे हैं तो आप अपने सम्मानित नेता का अपमान कर रहे हैं और उनके साथ धोखा कर रहे हैं कि उन जनता की आवाज़ को उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये हो रही है सर आपके पार्टी में? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल जो है सर गलत बात है। हमारी पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है। हमारी पार्टी में क्या अपने विचारों को आपके राष्ट्रीय नेता जो हैं, आपके प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, उनके सामने आपके वरिष्ठ नेता खुलकर रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। जनता की आवाज़ को रखते हैं? बिल्कुल रूप से। फिर ये आवाज़ क्यों नहीं रखी जा रही है उनके सामने? क्या आवाज़ है? जो लोगों की जो आवाज़ है कि राष्ट्रीय जनता दल में योग्य नेता नहीं है जो ये तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हमने तो इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल में योग्य नेताएं हैं, सारे हैं, लेकिन तमाम नेताओं ने एक अपनी बैठक में
निर्णय लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता घोषित किया है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं नेतृत्व स्वीकार किए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को रख दिया, जनता की भावना को उन्होंने नहीं रखा। अब अगला प्रश्न है कि आगे आप हर राजनीतिक दल के सिर पर अब चुनाव है, ठीक है, चुनाव आयोग की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और आपके एगेंस्ट में जो सत्ताधारी दल है वो भी अपने आप में मजबूत है, ठीक है, हम उसके मजबूती को नकार भी नहीं सकते हैं, आप भी नहीं नकार सकते हैं। तो कुछ एक ऐसा पॉइंट बताएं जो मूल आधार हो आपका चुनाव में जनता के बीच जाने का। हमारा जो है मूल आधार जो आप कर रहे हैं, हमारा मूल आधार ये है कि 15 साल की जो ये नीतीश और सुशील कुमार मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार बिहार में है जी, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं जी, इनकी सरकार के सामने और जनहित में मेरा जो सवाल है, बिल्कुल मेरी पार्टी की जो बिल्कुल मैनिफेस्टो है, तो वो जनहित में कि हमने सरकार से ये हमारी पार्टी मांग करता है और जनता के बीच हम ये सवाल को खड़ा करते हैं कि आपने 15 साल तक 15 साल पूर्व सत्ता में आप आए और आपने जो भूत दिखाया था कि ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को जंगल राज कह के जनता को ठगने का जो काम किया आपने, तो आप ये बतावें कि 15 साल में बिहार में आपने कैगो जो है से फैक्ट्रियां लगाने का काम किया है, आपने बिहार में कितना जो है विश्वविद्यालय स्थापना करने का काम किया है, आपने बिहार में जो है से कितना हॉस्पिटल्स खोलने का काम किया है। पवन जी, विकास मेरा मुख्य मुद्दा है। 15 साल में 1.5 साल आप भी उनके साथ में रहे। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ रहे। और एक सिनेमा हम लोगों के बीच हिंदी का आया था नायक, जिसमें अनिल कपूर 24 घंटा में दिखा दिए सत्ता परिवर्तन कैसे होता है। आप जब उसके नीतीश कुमार के साथ अलायंस में थे, एक प्रश्न ये भी आता है लोगों की, जो आप जब 1.5 या 2 साल तक उनके साथ रहे थे, उसके बाद वो आए, या उससे अधिक 18 महीना के आसपास रहा है, और 18 महीना में चिकित्सा आपके अंदर, गृह मंत्रालय आपके अंदर, तेजस्वी यादव जी खुद उसके थे, तो कई मंत्रालय आपके पास, उस समय शिक्षा विभाग भी आपके अंदर नहीं जी, भवन निर्माण भी आपके अंदर नहीं, भवन निर्माण में तेज प्रताप यादव खुद थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री भी थे। उस 1.5 साल में आपने ऐसा कुछ कार्य क्यों नहीं जनता के बीच किया जो नीतीश जी आपसे अलग हो गए? उनका तो आरोप लगता है कि हमको कार्यक्रम में सहयोग नहीं मिलता था, इसलिए हम अलग हो गए। देखिए, नीतीश जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन 15 साल के कार्य पर ना जाएं, वही 1.5 साल पर पवन जी 15 साल के कार्य पर ना जाएं। हम अगर नीतीश कुमार ने कुशासन किया उस पर नहीं जाए। आप 1.5 साल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी थे। हम प्रश्न रखते हैं नीतीश जी के भी प्रवक्ता से कि लालू जी ने क्या किया, उस पर मत जाए। उन्होंने 15 साल में बिहार को गर्त में मिला दिया, तो बिहार की जनता देख रही है और उनको सजा भी 15 साल थी। हम उस पर नहीं जाएंगे। नीतीश ने 15 साल क्या किया, आप बोलेंगे तब भी, नहीं बोलेंगे तब भी, हर एक जनता के नज़र में है। आपके पार्टी के जो नेता हैं वो जब नीतीश जी के अलायंस में 1.5 साल मंत्रालय में रहे, तो आप चुनाव लड़ें। उस 1.5 साल में जनता के लिए आपने क्या किया? अभी हमारे नेता लालू जी नहीं है, हमारे नेता राबड़ी देवी जी नहीं है, हमारे नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी हैं। उनको खुद अपने बदौलत जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो 1.5 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया, इस मद को रखें। हाँ, उसी पर हम रख रहे हैं। हम दूसरे के, अभी नीतीश जी का विरोध अगर हो रहा है तो उसका यही कारण है कि आपने 15 साल में काम क्या किया, इसकी गिनती आप नहीं करवा रहे हैं। अब लालू जी ने क्या किया, उसको 15 साल बाद भी आप गिनती करवा रहे हैं। आप उस पर न जाए। आपने 1.5 साल में सरकार में रह करके क्या कार्य किया, इस पर आए। देखिए, और ये जनता को, ये आप जब 1.5 साल की बात करते हैं हमारी संयुक्त सरकार की, नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव की जो संयुक्त सरकार 1.5 साल 15 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने
लंबित महात्मा गांधी सेतु को काम को शुरुआत करवाया, बगल में एक पुल जो है वो नया पुल की शुरुआत करवाया, और जिसने उन्होंने, हमारे नेता ने ये तय टाइम के अंदर, समय सीमा के अंदर उस पुल को शुरुआत करवा दिया। एक दूसरा, हमारे नेता ने बिहार में जो लंबित पूर्व के एनडीए गठबंधन की सरकार की जो योजनाएं नहीं शुरू हो रही थी, उस योजनाएं को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में शुरुआत करवाया, जिसका उदाहरण हमारे बेगूसराय जिला में आप देख सकते हैं। नीमा चंदपुरा जो पथ था, वो जो है पथ की टेंडर हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार में ही पास किया गया था। सर ये नहीं, मेरा प्रश्न है किसी एक योजना, जनहित के योजना का नाम बताएं जो 1.5 साल तक मंत्रालय में रहते हुए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने जनता के लिए किया। किसी एक योजना, हाँ, किसी एक योजना का नाम जिसके बदौलत बिहार की जनता उनको कहे कि नहीं, ये हमारे लायक नेता हैं और हमें इनमें मुख्यमंत्री देखते हैं। किसी एक योजना का नाम। स्वास्थ्य विभाग में थे और स्वास्थ्य विभाग उनके अंदर था, वो कर सकते थे सर। तो स्वास्थ्य विभाग में सुधार तो हुआ ही था। नहीं सर, उसमें बताएंगे ना कि हम जनता के लिए, जनता के इलाज के लिए हमने ये किया। उसी कड़ी में जो है बिहार में ढेर सारे अस्पताल को जो है मॉडर्न अस्पताल के रूप में दिया गया था, जो तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में ही हुआ था, उनकी मंत्रित्व काल में ही हुआ था। पवन जी, वो सरकार का निरंतर प्रयास था और उसकी शुरुआत और पहले से हो चुकी थी। और आपने जो कहा मॉडल बनाने का, तो बिहार के कई अस्पताल ऐसे थे जो माननीय मुख्यमंत्री लालू जी के शासनकाल में भी मॉडल बने थे और उसका विकास हुआ था। हाँ, राबड़ी जी के भी शासनकाल में बने, नीतीश जी के भी शासनकाल में बने थे 2005 से लेकर 2015 के बीच। ठीक है, तो मेरा प्रश्न वो नहीं था। तो स्वास्थ्य में थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उस स्वास्थ्य विभाग में जनता के हित के लिए कौन सी योजना थी उनकी? देखिए, जनता के हित में जहां तक बात है, तो अब ये नीतीश कुमार ने जनहित में निर्णय लेने का समय ही नहीं दिया। 1.5 साल आपको समय नहीं, दिया सर, साथ में रहकर 1.5 साल समय दिया। नहीं, नीतीश कुमार ने जनहित में निर्णय लेने का समय ही नहीं दिया। चलिए, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अगला पंचवर्षीय जो है, यदि जनता आपको सरकार बनाने का अवसर देती है, ठीक है, तो आप हमारे इस केवी स्टूडियो के चैनल से 5 कार्य बताएं जो जनता के हित में आप करेंगे। आप एक जिला प्रवक्ता भी हैं, आप अपनी बात को प्रदेश में भी रखते होंगे। 5 कार्य बताएं। राष्ट्रीय जनता दल सरकार में जब आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल का पहला प्राथमिकता रहेगा शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार और रोजगार की व्यवस्था में सुधार, और राज्य में जो है सब क्या कहते हैं, उद्योग लगाने पर जो है जोर दिया जाएगा। इसके लिए कोई समय सीमा निहित होगी या 5 साल में आप करेंगे, या 5 साल से अधिक भी समय हो सकता है? नहीं, सरकार जब हमारी बनेगी, सरकार बनने के बाद इस पर काम एकदम शुरू कर दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। प्राथमिक और बेरोजगार नौजवान जो हमारे हैं, उन बेरोजगार नौजवानों के लिए जो बिहार में ढेर सारे जो उनकी नौकरी की पद जो रिक्त है विभिन्न विभागों में, वो सारे विभागों में वैकेंसी भी निकाला जाएगा और तमाम हमारे शिक्षित बेरोजगार जो युवा नौजवान हैं उनकी रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। ये हमारा आगे सरकार बनने पर रणनीति, ये आपकी प्राथमिकता में है जी। अच्छा पवन जी, आज हमारे केवी स्टूडियो में आप आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। और हमको आज इस केवी स्टूडियो में आने से बहुत ही अच्छा, खास करके डॉक्टर रोशन सर को जो है हम अपने और आपको अपने पार्टी की ओर से
राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और अपने ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये स्टूडियो दिन दुगुनी रात चौगुनी फले फूले और जो है से जनहित में इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ छात्र, नौजवान और कवि, संगीतकार, नाट्यकार को भी आपने जगह देने का काम करते हैं। इसके लिए भी हम अपने ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपका। कहता है बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल, केबी स्टूडियो का चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय। इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।